नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेयर क्लासेज में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं देशांतर। ठीक है, क्या होते हैं देशांतर? तो इनको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो देशांतर क्या होते हैं? तो देखिए, ये हमारी धरती है, धरती का ग्लोब है, वर्थ है। तो नॉर्थ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी इस तरह की जो खड़ी रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं? खड़ी रेखा भी कह सकते हैं, खड़ी रेखा, या इसे हम कह सकते हैं लंबवत। कि ये जो भूमध्य रेखा है, इस पे जैसे आप जानते हो ये भूमध्य रेखा, इस पे ये क्या पड़ रहा है? ये लंब। तो लंबवत रेखा, ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। लंबवत रेखा, ठीक है। प्रधान यामोत्तर रेखा, जो 0 डिग्री लाइन है उसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, तो वहाँ बात करेंगे। तो देखो, ये जो इस तरह की खड़ी लाइन होती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, ऐसी खड़ी लाइन जो उत्तर से लेकर के दक्षिण को की ओर खींची गई है, ऐसी लाइनों को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है तो वो देखो, तो ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खींची हुई होती है, आपने देखा होगा इस तरह की जो लाइन्स होती है। अब ये लाइन्स हमारे क्या काम आती है? तो देखो, यहाँ समझो देशांतर यानी देशों में अंतर करने के काम आती है कि कौन सा देश किस स्थिति में कहाँ स्थित है। तो देशों का अंतर, वहाँ समय का जो अंतराल है, तो समय की गणना भी हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो समय की गणना किस आधार पर की जाती है, तो ध्यान रखना देशांतरों के आधार पर। ठीक है, अब हम देखो बात करते हैं सबसे पहले कि ये हमारा वर्त है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। यहाँ जो लाइन ये हमने खींची, ठीक है, इसको हमने मान लिया 0 डिग्री। इसको हमने क्या मान लिया? 0 डिग्री। पहले जो यहाँ लाइन खींची थी उसको हमने भूमध्य रेखा माना था, क्योंकि वो धरती को इक्वल भागों में बांट रही थी। अब ये जो लाइन खींची है इसको हमने क्या माना? तो इसको हमने माना है 0 डिग्री, जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, ये जो 0 डिग्री देशांतर होता है, इसके बाद में हमने यहाँ पे खींच दी लाइनें, यहाँ पे हमने इससे मिलाते हुए वही 1-1 डिग्री के अंतराल पे, 1-1 डिग्री के अंतराल पे हमने क्या खींच दी? यहाँ पे इस तरह की लाइंस ड्रॉ कर दी, इस तरह से लाइनें बना दी। ठीक है, इस तरह से आपने देखा है, इस तरह से हमने क्या बना दी? लाइंस बना दी। तो ये जो रेखा है, खड़ी हुई रेखा है, लंबवत रेखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। अब यहाँ मेन चीज़ क्या है, याद रख लेना, खड़ी रेखा, ठीक है, लंबवत रेखा, लंबवत रेखा, और उत्तर से दक्षिण। जैसे वहाँ मैंने आपको बताया था पूरब से पश्चिम, वैसे ही यहाँ याद रखना उत्तर से दक्षिण, क्योंकि वो आपको एग्जामिनर दे दे दक्षिण से उत्तर, तो देखो यूँ नहीं खींची गई है। अब आप कहो कि उत्तर से दक्षिण क्यों बोलते हैं? तो जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि नॉर्थ दिशा पहले आई। अगर ये कहा जाए कि सबसे पहले कौन सी दिशा आई, तो सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन मानी गई, और इसको नॉर्थ माना, तो फिर इसको साउथ माना, और फिर उसके बाद में ईस्ट, और उसके बाद में वेस्ट। ठीक है, तो इसलिए उसका नाम है वेस्ट, कि जैसे हम कहते हैं ये तो वेस्टेज है, ये तो बेकार है, तो उस तरह से उसका नाम रख दिया वेस्ट। ठीक है, अब जो भी रहा हो, तो नॉर्थ, साउथ, फिर ईस्ट, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में सूर्य उदय पूर्व में होता है, तो वो दिशा इम्पोर्टेंट मानी गई। इसको इम्पोर्टेंट माना गया उत्तरी ध्रुव की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो तारा है, कभी भी दिशा का हम निर्धारण करते हैं, या जलयान वगैरह जो होते हैं, जहाज वगैरह, वो किस दिशा को मेन मानते हैं? उत्तरी। और प्राचीन काल में आपने भी नाम सुना होगा ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा जो ध्रुव स्टार है, उससे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या कहते हैं, हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहाँ यानी वहाँ ध्रुव तारा खोजते हैं आकाश में। जब रात को खोजी लोग चला करते हैं तो सबसे पहले वो ध्रुव तारा की देखते हैं, और ध्रुव तारे के बाद में अगर उनके पास कंपास नहीं है, मतलब दिशा सूचक यंत्र नहीं है, तो उस कंडीशन में पहले के लोग ध्रुव तारा देखते थे, उसके बाद वो गणना करते थे कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो ध्रुव तारा मेन है, इसलिए इसको नॉर्थ डायरेक्शन हमारी मेन डायरेक्शन है। तो खड़ी हुई रेखा, लंबवत रेखा, उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा जाए तो ये तीनों तो सही है, और ये वाला आ जाए तो ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अब ये क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी? तो देखो, ये जो रेखाएं होती है देशांतर रेखाएं, तो आप देख रहे हो ये इस तरह से रेखा है, ये एक बिंदु पे जाके मिल रही है। कहाँ मिल रही है? दक्षिणी ध्रुव पे मिल रही है, उत्तरी ध्रुव पे मिल रही है। तो ये कैसी रेखाएं होती है? तो ये मानी गई है अर्धवर्त। ठीक है, यानी एक रेखा इधर है, एक रेखा इधर है, तो एक तरह से अर्धवर्त है।
दूसरी बात, अगर इनमें ये जो 0 डिग्री होती है, ये जो 0 डिग्री देशांतर होती है, ये सबसे बड़ा वृत्त होती है, सबसे बड़ा वृत्त। आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सी देशांतर रेखा बनाती है, तो ध्यान रखना 0 डिग्री। और ये 0 डिग्री भी कब बनाती है, जब 0 डिग्री के पीछे जो लाइन होती है उसको हम कहते हैं 180 डिग्री। ठीक है। अब देशांतरों की कुल संख्या कितनी है, तो यहाँ पे भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। देशांतरों की कुल संख्या पूछ लें, कुल संख्या पूछ लें तो आप याद रखना 360। भूल जाओ तो ऐसे याद रखना कि ये जो एक तरह से क्या बन रहा है, धरती यानी गोल 0, और गोल यानी जो वृत्त होता है उसका मान कितना होता है, 360 होता है। अब ये कैसे है वो मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये ग्लोब है तो इसको मैं आपको मानचित्र पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये रेखा इस तरह से देखो ऐसे माना जाती है। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री से हम 1-1 डिग्री के अंतराल पे कि 1 2 3 इस तरह से अंतराल करते करते यहाँ पे आ जाता है 180। यहाँ पे क्या आ जाता है 180। ठीक है, ये 180 की लाइन आ गई आपके, ये 180 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी आ गया 180, ये भी क्या आ गया 180। अब ये जो 180 है, ये 180 है ईस्ट में और ये 180 है वेस्ट में। लेकिन ये क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ये इस तरह से, अब इसको हम यूँ जोड़ दें तो गोल बन जाएगा। भाई ये धरती है, ये गोल है। अब अगर हम इसको यूँ काट करके बीच में से एक जगह से काट करके इस चीज़ को इस तरह से घुमा दें तो ये क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा इस तरह से। तो ये हमने इसको नाम दे दिया ईस्ट और इसको हमने नाम दे दिया वेस्ट। तो ये वाली जो रेखा होती है ना, ये कॉमन होती है। ये वाली रेखा क्या होती है, ये कॉमन होती है। और एक रेखा ये हो गई। अब यहाँ से लेकर के 179 ईस्ट और 179 वेस्ट। तो देखो 179 इधर हो गए, 179 इधर हो गए। उसके बाद में एक रेखा ये इधर मान लो तो 180 हो गए। ये एक ही है दोनों रेखा, तो 180 तो ये हो गए। उसके अलावा 179 ये थे और एक 0 डिग्री भी है, तो 0 डिग्री भी है तो 180 ये हो गए। इधर से काउंट करो तो 180 ये हो गए। तो 180 और 180 कितने हो गए, 360 हो गए। ठीक है, नहीं आया समझ में, दोबारा बता देते हैं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, ये लाइन से ये एक तो है 0 डिग्री, यहाँ तक हो गई 179। तो आप यहाँ से 1 से काउंट कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 179 है, तो 179। ठीक है। अब देखो एक तो ये है 0 वाली, एक तो कौन सी बोली मैंने 0 वाली, तो एक तो 0 डिग्री वाली हो गई। तो 0 डिग्री का मतलब एक लाइन तो ये हो गई 0 डिग्री वाली। ठीक है, और इसमें कौन सी जोड़ देंगे कि 180 होती है और ये 180 इधर है और इधर ये इसको इधर मिला देंगे तो इधर से जाएंगे तो 180 और इधर से जाएंगे तो भी 180। तो ये एक ये 180 वाली हो गई, एक तो ये वाली हो गई, एक 180 वाली हो गई। तो ये इनको आप कर दोगे तो इधर भी हो गया 180, इधर भी हो गया 180 का, इनको जोड़ दो तो हो गया 360। तो ये प्रश्न पूछ ले कि कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती है, तो ध्यान रखना 360 360। जबकि अक्षांश रेखाओं की हमने बात की थी कि वो कितनी होती है, वो होती है 181। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की है। यहाँ एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा, तो इस चीज़ को समझ लोगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे फिर, तो इसको समझो। और हम बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ और क्या क्या चीज़ है। तो देखो हम जब बात करते हैं कि ये हमारी जो धरती है और यहाँ पे एक लाइन 0 डिग्री लाइन खींची गई है। ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री नॉर्थ से साउथ को जो लाइन खींची गई है, इस 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, तो ये वाली जो लाइन खींची गई है इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। ठीक है, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। और इसके पीछे की ओर मैंने आपको बताया ना, इसके पीछे भी लाइन जैसे ये है, जैसे आपको समझाने के लिए एक हमने ये खींची, एक इसके पीछे खींची। तो ये जो पीछे वाली लाइन है, यहाँ जो ये इसके पीछे खींची हुई लाइन है, ये है 180। और ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन है 180, ये याद रखना। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
दिनांक की गणना 180 से। और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा टाइम की गणना कहाँ से करते हैं, तो वो 0 डिग्री वाली से। 0 डिग्री है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी, डेट लाइन 180 डिग्री। अब ये 2 पर्सन हो गए अलग अलग। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम टाइम का डिसाइड करते हैं। तो देखो, ये हमारा ग्लोब है, धरती है, यहाँ पे ये लाइन खींची गई है 0 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। ये जो लाइन खींची गई है, जिसको हमने क्या माना, इसको हमने मानक समय माना, मानक समय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। अब ये लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, और वहाँ वेधशाला भी थी, तो वहाँ से ये लाइन क्रॉस करती है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ग्रीनविच रेखा रख दिया, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच GMT। अब इस GMT से हम जब भारत में आते हैं, तो जो भारत की जो गणना की जाती है, तो इसके लिए फिर देखो मैं आपको बनाता हूँ, क्योंकि ये ग्लोब में नहीं समझ सकते, इसको हम मैप पे ऐसे समझ सकते हैं। ये हमारी GMT लाइन है, ये हमारी GMT लाइन है 0 डिग्री वाली। अब भारत कहाँ है, तो भारत यहाँ स्थित है, आप जानते हो। तो भारत में जो GMT चलती है, भारत का जो मानक समय, वो स्थानीय समय, वो है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट में, पूरब में भारत, ये, ठीक है। तो जब हम यहाँ से आगे चलते हैं, तो यहाँ से आगे चलने पे ये जो अंतर है कि भारत का समय और GMT का समय, इनमें कितना डिफरेंस आ जाता है, तो ध्यान रखना 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अब आपको कि सर ये कैसे निकाला, तो पहले तो डायरेक्ट याद ही कर लो कि 5.5 घंटे हम वहाँ से आगे हैं, ठीक है, हम वहाँ से आगे हैं। यानी अगर हमारे अभी यहाँ शाम के 5:30 बज रहे, तो वहाँ दिन के 12 बज रहे, ठीक है, हम उनसे 5.5 घंटे आगे। अगर हमारे दिन के यहाँ हमारे शाम के 6 बज रहे, हमारे शाम के 6 बज रहे, तो 5.5 घंटे पीछे चले जाओ। यानी इस समय इंग्लैंड में जो टाइम हो रहा होगा, जो इंग्लैंड में टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो वो बज रहे 1:30 बज रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ दिन के 1:30 बज रहे, और हमारे यहाँ क्या बज रहे, हमारे यहाँ शाम के 6 बज रहे। तो कैसे देखते हैं, तो देखो वो आपको बताता हूँ मैं। तो एक बात ध्यान रखना, 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है। 4 मिनट का क्या आता है, अंतर आता है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, तो आप ये चीज़ याद रखो, ये डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि 1 डिग्री देशांतर पर कितने मिनट का अंतर आ जाता है, तो 4 मिनट का। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 1 डिग्री देशांतर, अब मैंने आपको क्या कहा, भारत GMT से कितना डिग्री आगे, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो, तो देखो 82 मल्टीप्लाई 4 कर लेते हैं, और हाफ मल्टीप्लाई 4, तो इधर से तो ये गए तो 2 आ गए, 2 मिनट आ गए। इधर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा 328 प्लस 2 मिनट ये थे, इनको ले आओ, ऐड कर देंगे तो 330 यानी 330 मिनट, 330 मिनट। तो ये भी आप याद रख सकते हो। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वहाँ से कितना आगे मिनट है, मिनट में पूछ ले तो 350, 330 मिनट। अब देखो कैसे, आप जानते हो 60 मिनट में कितने होते हैं, 60 मिनट में होते 1 घंटा, तो 330 मिनट है। तो देखो 60 मल्टीप्लाई 5 करें तो ये तो आगे 300, और प्लस 30, और 30 को आप जानते हो आधा घंटा लिखते हैं हम, और ये क्या हो गए 5, तो ये कितना हो गया, 5.5 घंटे हो गए। तो इस तरह से हमारा वहाँ से टाइम आप तो नहीं कर सकते, याद रख लो, सीधी सी बात है कि एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर होता है। GMT से जो भारतीय समय, भारत का समय कितना आगे, तो भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे। और अगर मिनट की बात करें तो 330 मिनट, 330 मिनट, ठीक है, ये क्या है, आगे है। तो वो आपसे घंटों में पूछे तो ये बताना, और मिनट में पूछे तो ये बताना, सेकंडों में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ जो आपको देशांतरों से याद रखनी है। ये देशांतर क्या आते हैं, तो ये देशांतर क्या काम आते हैं,
तो देशांतर का उपयोग किया जाता है हमारे समय की गणना करने में। समय की गणना करने में कैसे गणना करते हैं वो मैंने आपको बताया। तो समय की गणना करने में इन देशांतरों का उपयोग किया जाता है। अब देखो एक चीज़ और आप इम्पोर्टेंट याद रखना, जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है और ये हमारे रेखाएं खींची गई है देशांतर रेखाएं। तो यहाँ से याद रखना एक बात कि देशांतर रेखाओं की लंबाई तो समान होती है। रेखाओं की जो लंबाई है ये क्या होती है, ये समान होती है। यानी ये वाली लाइन खींचो, ये वाली लाइन खींचो, ये रेखाओं की लंबाई तो समान होती है, लेकिन इनके जो बीच की दूरी है वो क्या होती है, बीच की दूरी, मध्य की दूरी असमान होती है। मध्य की दूरी क्या होती है, असमान होती है। जबकि अक्षांश में, लैटिट्यूड में हमने पढ़ा था कि वो समान होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, ये असमान होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाती है, जैसे जैसे ये ध्रुवों की ओर जाएगी तो यहाँ दूरी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएगी तो ये दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि वहाँ आपको दे देगा निम्न में सत्य और असत्य। तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, मध्य की दूरी असमान होती है, ध्रुवों पर जाने पर ध्रुवों पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, इसे याद रख लो। और सर्वाधिक कहाँ होती है, अगर पूछ ले सर्वाधिक कहाँ होती है, सबसे कम तो कहाँ होगी, शून्य, क्योंकि सारे ही जाके यहाँ एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है और सारे ही कहाँ इस बिंदु से मिल रहे, इस बिंदु पे जा कर के मिल रहे, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाते, जीरो हो जाते। तो सबसे कम तो कहाँ हुई, ध्रुवों पर। और सर्वाधिक कहाँ पे हुई, ये आपसे पूछ ले सर्वाधिक कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखना भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर लाइन पे। सर्वाधिक कहाँ होती है, तो सर्वाधिक होती है आपके इक्वेटर लाइन पे। ठीक है, सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर और सबसे कम होती है ध्रुवों पर। ठीक है, क्योंकि ये जो भूमध्य रेखा यहाँ से गुजर रही है, तो सबसे ज़्यादा जो इनके बीच की दूरी होगी वो यहाँ होगी और सबसे कम होगी वो यहाँ पे होगी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीनविच जो रेखा है उस पर कौन कौन से देश स्थित है। ये आपसे कहते हैं, ग्रीनविच का मतलब आप जानते हो 0 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, जिसको हमने GMT नाम दिया है, ग्रीनविच रेखा नाम दिया है 0 डिग्री देशांतर को। तो यहाँ पे ये किन किन देशों से होकर के गुजरती है, हमने कहा ना, ये इस तरह से हमने लाइन खींच दी 0 डिग्री देशांतर, नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक, लेकिन ये गुजरी है। तो यहाँ कौन कौन से देश है जहाँ से ये रेखा गुजरती है, तो ये नाम पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इंग्लैंड भी इसी का एक पार्ट है, तो यूके की जगह इंग्लैंड दे दे तो वो भी कर देना। फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका, तो ये रेखा इन देशों में से होके गुजरती है। और आप एक बात याद रखना कि ये जो ग्रीनविच रेखा होती है, इससे ये जो लाइन है, इससे पूर्व यानी ईस्ट का समय तो हमेशा आगे चलता है। यहाँ का समय क्या चलता है, आगे चलता है। और इधर वेस्ट वाला जो समय होता है वो हमेशा क्या चलता है, इससे वो हमेशा पीछे चलता है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ समय की गणना कर रहे हैं, यहाँ समय की गणना कर रहे हैं, तो वो हमारा समय इससे आगे होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में माना 6 बज रहे, भारत में क्या बज रहे, 6 बज रहे, तो यहाँ पे क्या बज रहे होगे, तो भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे, तो यहाँ पे क्या बज रहे होगे, यहाँ पे 1:30 बज रहे होगे, यहाँ पे 1:30 बज रहे और यहाँ पे 6 बज रहे। तो हमारा समय आगे होता है। क्यों होता है आगे, तो देखो आपको वो भी बता दूँ, आपके मन मस्तिष्क में आ रहा हो तो, ये हमारी धरती है और ये हमारा सूर्य है। अब धरती कैसे घूम रही है, धरती घूम रही है, माना ये यहाँ पे मैं आपको ABCD लिख दूँ, ABCD इस तरह से लिख दिया। अब देखो, अब धरती घूम रही है, तो जब ये माना ये इस तरह से, अब ये धरती यूँ घूमने लगी, तो घूमते घूमते पहले आगे क्या आएगा, तो पहले जो रोशनी सूरज की आ रही है वो कहाँ आएगी, पहले इस वाले में आएगी, फिर ये इधर चली जाएगी, फिर B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा। तो ये हम पूर्व के देश हैं, भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और जो GMT है वो पश्चिमी गोलार्ध में, वहाँ से निर्धारण किया गया है कि ये देश पूर्व के और ये देश पश्चिम के। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, तो क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की है। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझ में नहीं आया, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, या कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू, आप वीडियो को देखिए। ओके।